हाय एवरीवन। आज की लीड कोड प्रॉब्लम ऑफ द डे देखते हैं। तो आज की प्रॉब्लम का नाम है लार्जेस्ट ट्रायंगल एरिया और ये इजी मार्क्ड है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, दिस प्रॉब्लम इज एक्चुअली इजी इफ यू नो द फॉर्मूला, which is a memory based question. If you do not know those formulas in an interview, this becomes an impossible problem. You cannot solve it. अच्छा, प्रॉब्लम देखते हैं क्या क्या रही है। तो अरे ऑफ पॉइंट्स दिए हुए एक्स वाई प्लेन पे, यानी कि कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है। ठीक है, x1 comma y1 for each coordinate. In fact, this is xi. I don't know why they did not mention it like that. Return the area of the largest triangle that can be formed by any three different points. An answer within this range of the actual answer will be accepted. Okay, यानी कि this is some 0 point something 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 5, sorry 0.1 something, right? तो डेसिमल वाले आंसर्स ही एक्सेप्ट हो रहे हैं यहाँ पे, कुछ ना कुछ डेसिमल से रिलेटेड बात है। ओके, देखते हैं। कंपनी वाइज पूछा गया, बट ये क्वेश्चन इज अ लक बेस्ड क्वेश्चन। इफ यू नो द फॉर्मूला यू विल बी एबल टू सॉल्व इट विद इन फ्यू मिनट्स विदाउट एनी दिमाग लगाना। लेकिन अगर नहीं आता फॉर्मूला तो नहीं हो पाएगा क्वेश्चन। इस टाइप का ही है। और कंस्ट्रेंट्स भी अगर इसके हम देखें बहुत ही छोटे हैं। तो कहीं ना कहीं कंस्ट्रेंट से भी यहाँ पे ना हिंट आ रहा है कि एन स्क्वायर तो आराम से लग जाएगा टाइम में। और कुछ ओ ऑफ एन क्यूब जैसा सॉल्यूशन भी होगा, तो भी 50 का क्यूब बहुत ही छोटी वैल्यू हो जाएगी। तो काम चला सकते हैं हम। ठीक है, गिवन पॉइंट सारी यूनिक है। पॉइंट्स देखते हैं गिवन कैसे है। तो एक इसने दिया 0,0 पॉइंट, तो ये आ गया 0,0। एग्जाम्पल से देखते हैं सारे पॉइंट्स को। अगला पॉइंट दिया 0,1, तो एक्स में 0 और वाई में 1। फिर 1,0, एक्स में 1 वाई में 0। फिर 0,2, एक्स में 0 वाई में 2। देन 2,0, 2,0। तो ये सारे पॉइंट्स हमने एलोकेट कर दिए। यहाँ तो इट्स वेरी क्लियर कि ये पॉइंट लूंगा, ये पॉइंट लूंगा, ये पॉइंट लूंगा, और ये मेरा एरिया आ जाएगा। एंड दैट विल बी माई लार्जेस्ट एरिया। यहाँ पे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से भी निकाल लेंगे एरिया। तो बेस भी 2 है, हाइट भी 2 है, और ये भी 2 है। तो एरिया आ जाएगा 2 स्क्वायर यूनिट्स, वॉट एवर इट इज, राइट। ठीक है, पर ऐसे रैंडम केसेस भी हो सकते हैं यहाँ पे प्रेजेंट हमारे पास। रैंडम केसेस मतलब कि ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है। कोई पॉइंट दे दिए यहाँ पे 3,2, कोई पॉइंट दे दिए यहाँ पे 34,64, ये वाला पॉइंट। ठीक है, एंड जस्ट अ सेकंड। ठीक है, या ये पॉइंट दे दिया 34,64, फिर कोई पॉइंट रैंडमली दे दिया 0,0। अब मुझे इन तीनों पॉइंट्स का एरिया निकालना होगा। तो यहाँ पे गिवन क्या है? 3 पॉइंट्स ऑफ और ट्राइंगल, और उनसे मुझे निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब यहाँ पे कह रहे हैं मैक्सिमम एरिया निकालो पॉइंट्स का। तो अगर हम कंसिडर करें अपना अरे, जिसमें ऐसे पॉइंट्स कुछ गिवन होंगे x1, y1, देन x2, y2, ऐसे करके xn, तो जब पॉइंट्स ही 50 से ज्यादा नहीं होंगे, तो मैं कहूँगा एक बार इसको कंसिडर करो, इसको करो, इसको करो, देन इसको करो, इसको करो, इसको। वी कैन कंसिडर ईच पॉइंट वंस, राइट। वी कैन कंसिडर इन फैक्ट ईच ट्रिपलेट वंस। और हर ट्रिपलेट को एक एक बार पिक करेंगे। पहले इसको लिया, इसको लिया, इसको लिया, तो आई इसको बोल देंगे, जे इसको बोल देंगे, के इसको बोल देंगे। और हम यहाँ पे एक ट्रिपल फॉर लूप चला लेंगे। सो विच विल बी फॉर आई इक्वल टू 0 टू n-1, देन फॉर जे इक्वल टू i+1। क्योंकि i+1 क्यों? क्योंकि अगर मैं 0 से स्टार्ट करूंगा तो रिपीट हो जाएंगे एलिमेंट्स। अगर ये पहला एलिमेंट है, ये दूसरा है, और ये तीसरा है, आई भी इधर से शुरू होगा, जे भी मैं इधर से शुरू कर दूंगा, तो रिपीटिशन हो जाएगी, विच इज नॉट अलाउड क्योंकि ये यूनिक पॉइंट से ट्राइंगल के। ठीक है, सिमिलरली जे जाएगा n-1 तक,
और थर्ड में फॉर के इक्वल टू j+1 टू n-1. At this point, we have our 3 points selected. Points selected. कुछ नहीं करो, बस एरिया निकालो और एक आंसर नाम का हम वेरिएबल रख लेंगे यहाँ पे. आंसर इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ वट एवर द न्यू एरिया वी कंप्यूट एंड प्रीवियस आंसर वैल्यू. एंड में जाके आंसर वैल्यू को हम रिटर्न कर देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा फाइनल. पर ये चीज यहाँ पे एक चैलेंज होगी. इसको कैसे निकाले कि अगर मेरे पास 3 पॉइंट्स गिवन है, x1, y1, x2, y2 और x3, y3, और मुझे ट्रायंगल का एरिया निकालना है. तो इसके लिए हम बचपन में एक फॉर्मूला पढ़ते हैं बहुत फेमस, जिसका नाम है हिरॉन्स फार्मूला. इसका फॉर्मूला चलता है कैसे कि हमारे पास 3 साइड्स होती है ट्रायंगल की, ए बी और सी. उससे हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं. ठीक है. तो अगर मेरे पास ये 3 पॉइंट्स गिवन है, सबसे पहले x1, y1, x2, y2 और x3, y3, तो मैं इनका डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के विच गोज लाइक, अगर मुझे ये 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालना है x1, y1 और x2, y2, यानी कि मुझे साइड लेंथ निकालनी है यहाँ पर. ठीक है. तो ये पॉइंट ये रहा, ये पॉइंट ये रहा, ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है. इसको ए से डिनोट कर देते हैं. तो ए की वैल्यू हो जाती है √ऑफ x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर. इसकी डेफिनेशन, इसकी डेरिवेशन भी देखनी हो तो हम वही कार्टेशियन प्लेन पे डिनोट करेंगे पॉइंट्स को और डिस्टेंस से ही निकाल लेंगे. इट्स नॉट दैट हार्ड, हो जाती है डेरिवेशन भी. तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला आएगा. उससे हम तीनों साइड्स की लेंथ निकाल लेंगे. सपोज इस साइड को ए बोल देंगे, इसको बी बोल देंगे, और इस थर्ड साइड को हम सी बोल देंगे. तो वंस आई हैव ऑल द 3 साइड्स, इनकी वैल्यू आ गई, उसके बाद एक क्वांटिटी इसमें डिफाइन होती है, सेमी पेरीमीटर. सेमी यानी कि हाफ ऑफ द पेरीमीटर. तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, a+b+c, विच इज सम ऑफ 3 साइड्स, राइट. सेमी पेरीमीटर क्या होगा, a+b+c/2. तो एक ये क्वांटिटी होती है. इसका अगर हम फॉर्मूला देखें हेरॉन्स का, तो एस को यूज करेंगे a+b+c/2. और एरिया के लिए ये फॉर्मूला मेमोरी बेस्ड है, याद ही होना चाहिए. एस, s-a, s-b एंड s-c. ऑल्सो टू मेक श्योर स्क्वायर रूट के अंदर की टर्म पॉजिटिव है, तो यहाँ एक मॉड ले लेते हैं, जिसको हम कोड में एब्सोलूट से डिनोट करने वाले हैं. क्योंकि अगर यहाँ पे टर्म -3 आ गई, -4 आ गई, तो वैल्यू कुछ भी रैंडम आ जाएगी या कंपाइलेशन एरर भी आ सकता है. तो नेगेटिव वैल्यूज अलाउड नहीं होगी, नॉट अलाउड इन स्क्वायर रूट, इनसाइड द स्क्वायर रूट. ठीक है. एक तो ये है. इसकी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, कुछ नहीं करना, सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे. डिस्टेंस फार्मूला, जिससे मेरे पास तीनों साइड्स आ जाएगी. उसके बाद मैं हेरॉन्स फार्मूला लगाऊंगा और वैल्यू रिटर्न कर दूंगा उन तीनों पॉइंट्स के एरिया की. ठीक है. सेकंड अप्रोच होती है, जो इस क्वेश्चन में काफी नए सॉल्यूशंस में डिस्कशन टैब में भी मुझे मिली, शूलेस या फिर सर्वेयर्स फार्मूला. और इस फॉर्मूले को पहले लिखते हैं, फिर इसकी डेरिवेशन के बारे में बात करेंगे कि कैसे इसको डिराइव करा जाता है या क्यों ये फॉर्मूला काम करता है. तो यहाँ पे अगर मेरे पास कोई भी एन साइडेड पॉलीगन गिवन है और मेरे पास उसके कोऑर्डिनेट पॉइंट्स गिवन है यहाँ पे इंस्टेड ऑफ साइड्स. ठीक है. तो द एडवांटेज दिस फॉर्मूला ऑफर्स इज वी डोंट वांट साइड्स हियर, राइट. यहाँ पे साइड्स नहीं चाहिए हमें. हम डायरेक्ट कोऑर्डिनेट से एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं. और कैसे करते हैं, वी हैव टू राइट द कोऑर्डिनेट्स इन दिस मैनर. सॉरी, लाइक सपोज 3 पॉइंट्स है, ए बी
सी और इसको एक्स बोल देते हैं। तो फॉर्मूला गोज लाइक एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ मॉड्यूलस ऑफ, दिस इज मॉड्यूलस नॉट द मैट्रिक्स साइन, तो x1 y1, x2 y2, x3 y3 टिल xn yn, और यहाँ पे x1 y1 फिर से लिखना है इन्हीं पॉइंट्स को, x1 y1 को यहाँ रिपीट करके लिखना है। अब इसका नाम शू लेस ही क्यों पड़ा? तो सबसे पहले इनको मल्टीप्लाई करो, इनको मल्टीप्लाई करो, इनको मल्टीप्लाई करो और इनको मल्टीप्लाई करो और ऐड कर दो। तो कैसे लिखेंगे इसको? हाफ तो वैसे का वैसे ही रहेगा। फिर x1 y2 प्लस x2 y3, x2 y3 प्लस x3 yn, yn इनफैक्ट लेट्स से x3 y4 होगा प्लस समथिंग समथिंग xn-1 इंटू yn प्लस xn/y1। इन टर्म्स को ऐड कर दिया। ठीक है, ये जितनी भी टर्म्स थी इनको ऐसे हमने ऐड करते गए टिल xn/y1। नाउ सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट व्हाट? सब्ट्रैक्ट दिस थिंग, इनके प्रोडक्ट्स का सम। ठीक है, तो ये एक टर्म हो गई, माइनस y1 x2 प्लस y2 x3 प्लस जाते जाते yn x1। इनको सब्ट्रैक्ट कर दो इससे, और ये फॉर्मूला अगर देख रहे हो तो फिर ऐसा एक पैटर्न ही बन रहा है। तो इसको शोलेस या सर्वेयस फॉर्मूला बोल देते हैं। जो भी वैल्यू आए इसका हाफ ले लो। तो सपोज मैं फॉर ट्राइंगल कंसिडर करूँ इस फॉर्मूला को, क्या होनी चाहिए वैल्यू? तो ट्राइंगल के लिए साइड्स होगी 3, तो n की वैल्यू 3 दे देंगे। अब इसके बाद हम देखें तो इट विल बी हाफ ऑफ, या फिर हम फिर से एक बार लिख ही लेते हैं इस ट्राइंगल के लिए फॉर्मूला को। तो x1 y1, x2 y2, x3 y3 एंड x1 y1 अगेन हाफ। ठीक है, तो मैं बोलूंगा इन दोनों को ऐड करो, ऐड करो। ठीक है, सबसे पहले ऐड करते हैं x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y1 ऐड करेंगे। देन सब्ट्रैक्ट इसको करेंगे हम y1 x2 को, यानी कि x2 y1 प्लस x2 y3, x3 y2 प्लस x1 y3 ठीक है, यहाँ तक सब क्लियर होगा। इसके बाद यहाँ पे x1 को कॉमन ले लो, तो ये टर्म x1 आ गई, ये टर्म x1 की आ गई। तो x1 आया, y2 माइनस y3। फिर यहाँ पे हम x2 को ले लेते कॉमन, x2 को कॉमन लेंगे प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 को कॉमन ले लेते हैं। x3 को कॉमन लेंगे तो दो ही टर्म बच रही है, ये और ये, x3 y1 माइनस y2, ये आ गया। इसका हाफ निकाल लेंगे तो ट्राइंगल के लिए भी हमारे पास फॉर्मूला रेडी है। ठीक है, यहाँ पे एक फायदा बस ये है कि अगर हमारे पास डायरेक्ट कोऑर्डिनेट्स है तो मैं ये वाला फॉर्मूला लगा लूंगा जो कि है शोलेस फॉर्मूला। अगर मेरे पास साइड्स है तो मैं हेरोन्स फॉर्मूला लगा लूंगा, लेकिन इस क्वेश्चन में दोनों ही एप्लीकेबल है और दोनों ही चल भी जाएंगे। इसकी अगर डेरिवेशन की बात करें तो आई विल बी शेयरिंग टू प्रूफ्स इन द कमेंट सेक्शन। तो एक प्रूफ तो इसका जाएगा हमारा कैलकुलस से, which will involve the Green's theorem. So if you have a strong base for calculus, you can go with that, and that is very like doable अगर इंटीग्रेशन वगैरह किसी की स्ट्रांग है।
अदर सॉल्यूशन इज थ्रू द वेक्टर अप्रोच। तो इसमें वेक्टर, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट और बेसिक ज्योमेट्री लगेगी। Honestly, this proof is much easier to understand and visualize, so I would recommend go with this proof if you are interested. But it is very far-fetched from the question, so I'm not covering it in this problem. All right. So let's code the solution. In fact, time complexity भी अगर हम देखें तो कोड के बाद ही लेंगे। तो सबसे पहले ले लेते हैं हेरॉन्स फॉर्मूला का कोड। हेरॉन्स फॉर्मूला, ठीक है। तो क्या होगा, डबल की, जब आंसर में मांग डबल रहे तो हम डबल ही लाएंगे, क्योंकि डेसिमल ही रिटर्न करना है। इनफैक्ट इसको ऐसे ही लिख देते हैं, यू नेवर नो कब दिक्कत आ जाए डेटा टाइप्स की। ठीक है। अब पहले लूप चला लेते हैं, फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन एन, आई प्लस प्लस। इसके लिए हमें एन डिफाइन भी करना पड़ेगा पहले ऊपर। तो एन को लिख देते हैं, एन टेन इक्वल टू पॉइंट्स डॉट साइज। ठीक है। अब आई का हो गया int j इक्वल टू आई प्लस वन, जे प्लस एन, जे प्लस प्लस। ठीक है। अब थर्ड लूप int k इक्वल टू जे प्लस वन, के इज लेस देन एन और के प्लस प्लस। परफेक्ट। अगर मैं int नहीं डबल लूंगा, डबल, डबल एक्स वन इज इक्वल टू पॉइंट्स का जो पहला एलिमेंट होगा वो, उसकी भी जीरो वैल्यू। ठीक है। फिर वाई वन क्या होगा, पॉइंट्स का ही ith एलिमेंट, यानी कि जो एक वेक्टर होगा उसकी पहली वैल्यू। तो एक्स वन वाई वन आ गए। सिमिलरली मैं अपने एक्स टू वाई टू और एक्स थ्री वाई थ्री लूंगा। एक्स टू वाई टू के लिए यहाँ पे जे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा जे, और यहाँ आ जाएगा के। ठीक है। आंसर इक्वल टू मैक्स ऑफ आंसर कॉमा जीरो। अगर मैं, सॉरी, आंसर कॉमा जो भी मेरा हिरॉन्स का आंसर आएगा, हिरॉन लिख लेते हैं इस फंक्शन के नाम को। और तीनों पॉइंट्स दे देते हैं, एक्स वन वाई वन, एक्स टू वाई टू और एक्स थ्री वाई थ्री। एंड में रिटर्न करो आंसर को। तो फिर ऑन्स के लिए फंक्शन में डिफाइन कर लेते हैं, जिसका रिटर्न टाइप डबल ही होगा। फंक्शन का नाम हेरॉन, और इंट, सॉरी, डबल एक्स वन, लेट्स कॉपी पेस्ट, एक्स वन वाई वन, एक्स टू वाई टू, एक्स थ्री एंड वाई थ्री। ओके। अब डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे हम। तो डबल ए इक्वल टू समथिंग, जो कि एक डिस्टेंस फॉर्मूला हम लिख ही देंगे, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स एक्स वन वाई वन एंड एक्स टू वाई टू। ठीक है। डबल बी इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एक्स टू। इनफैक्ट इसको अगर हम बेटर विजुअलाइज करने के लिए लिख ही ले, तो एक्स वन कॉमा वाई वन, एक्स टू कॉमा वाई टू, और यहाँ पे एक्स थ्री कॉमा वाई थ्री। तो ऐसे ऐसे ऐसे, या ए, बी और सी। तो एक्स वन वाई वन का एक्स वन और एक्स टू वाले पॉइंट्स का डिस्टेंस होगा ए, एक्स टू और थ्री वाले का पॉइंट का डिस्टेंस होगा बी। तो बी आ गया। एंड सी होगा डिस्टेंस ऑफ एक्स थ्री और इनका। ठीक है। अब जब डिस्टेंस आ जाएगा तो एक डबल सेमी पेरीमीटर डिफाइन करेंगे हम, विच विल बी ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई टू पॉइंट टू। क्योंकि डबल है तो अरिथमेटिक करते हुए भी हम
डेसिमल डिफाइन करेंगे। जब एक बार ये आ गया तो डबल एरिया इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ समथिंग, और स्क्वायर रूट के अंदर की टर्म भी एब्सोलूट होनी चाहिए। तो एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, जो कि फॉर्मूला होता भी है हेरॉन्स का। जस्ट लेट मी गो एंड फाइंड। क्या इनफैक्ट मैंने यार मेंशन नहीं किया, सॉरी फॉर दैट। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला यही होता है हेरॉन्स में, सॉरी किया मेंशन, राइट। इंटू एस माइनस सी, रिटर्न कर दो इस एरिया को। अब डिस्टेंस फॉर्मूला मैं पेंडिंग है यहाँ पे, तो डिस्टेंस होगा डबल ऑफ int पॉइंट्स x1 x1, सॉरी int नहीं, डबल पॉइंट्स भी यहाँ पे, तो यहीं से कॉपी भी कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। डबल फॉर्मूला का नाम होगा, फंक्शन का नाम डिस्टेंस x1 y1 x2 y2, एंड रिटर्न कर दो अगेन स्क्वायर रूट ऑफ एब्सोलूट ऑफ x, यहाँ पे हमने डिस्टेंस फॉर्मूला लिखा हुआ। okay, let me find it, yes, स्क्वायर, ठीक है। तो x1 एब्सोलूट के अंदर थोड़ी बड़ी टर्म आएगी, तो ऐसे लिख देते हैं x1 माइनस x2 इंटू x1 माइनस x2 प्लस, अब इसको x की जगह यहाँ पे सेकंड टर्म में y कर देंगे। यहाँ y और यहाँ y। लेट्स सी इफ वी हैव मेड एनी एरर्स। ओके, यहाँ x3 की जगह y3 आएगा। वाह, 1 आ रहा है। ओके, तो मोस्ट लाइकली कोड में कहीं गलती हुई है। I01, ठीक है। x2 हो जाएगा, y2 हो जाएगा, J में 01, ठीक है। और यहाँ ये आएगा। अब देखते हैं रन करके, एक्सेप्टेड आ गया, तीनों टेस्ट सबमिट करके लिए देखते हैं। सबमिट भी हो गया, ठीक है, बढ़िया। अब हम इसको दूसरे मेथड से करके देखते हैं, इनफैक्ट उसको यहीं पे मेंशन करते हैं, विच वाज माय टूलेस मेथड। उसके लिए भी मुझे यही पॉइंट्स चाहिए होंगे, तो यहीं से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। और एंड में रिटर्न करना है एरिया, और इंट में इनिशियली डबल नाम से एरिया को डिफाइन कर लेंगे, पुट 0, नो रिस्क, ठीक है। आंसर में बस फिर ऑन की जगह टूलेस डालेंगे, और देखते हैं अब फॉर्मूला जो हमने लिखा था एग्जैक्ट उसी को कोड में कन्वर्ट करेंगे, कोई दिमाग लगाना ही नहीं है यहाँ पे। जो ट्रायंगल के लिए हमने फॉर्मूला लिखा था, ये वाला, दिस वन। तो x1 है, फिर y2 माइनस y3 है, ठीक है। तो हाफ यानी कि 0.5 इंटू दिस बिग टर्म। ओके, अब बिग टर्म को कैसे लिखते हैं, ब्रेक डाउन कर लेते हैं। x1 इंटू y2 माइनस y3, y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू बिग टर्म y3 माइनस y1 और प्लस कर लेंगे x3 इंटू y1 माइनस y2, x3 इंटू y1 माइनस y2, ठीक है। नहीं, यहाँ नहीं, अब यहाँ पे आएगा। इनफैक्ट पॉसिबल है कि ये टर्म भी नेगेटिव आ जाए। व्हाट इफ x1 इज लाइक वेरी ह्यूज, 50, एंड ये टर्म आ गई -5, तो ये ही टर्म आ जाएगा हमारा -250 के बराबर। अब यहाँ पे मान लो 8 आ गया,
यहाँ पे 20 आ गया, तो ये बचाने की इसमें हिम्मत तो है नहीं, तो -250 आ जाएगा, और कहेंगे कि तो गलत आ गया, पर नहीं, हमें मॉड्यूलस लेना है दोनों केसेस में। तो एरिया रिटर्न करने से पहले लेट्स टेक मॉड्यूलस वेरी रिस्पेक्टफुली, एंड ओके आई मिस्ड अ नेगेटिव साइन हियर। परफेक्ट, शूलेस फॉर्मूला भी चल गया, सबमिट करके देखते हैं। चल गया, करेक्ट। नाउ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, तो ये 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 तो इनकी वजह से तो आ जाएगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन क्यूब। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, तो कहीं एक्स्ट्रा स्पेस हम ले ही नहीं रहे, बस एक एक फंक्शन कॉल होगी, तो ओ ऑफ वन आ जाएगी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। और इन की बात अगर करें, ये जो हम शोलेस और हेनॉल्ड्स फार्मूला हमने डिफाइन करे, तो शोलेस फार्मूला की तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ वन ही आ जाएगी। ओ ऑफ वन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। और ओहो, ये रन पे होगा, माय बैड। ठीक है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी इसकी ऑफ वन। इनफैक्ट इसकी भी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी सेम ही आएगी, क्योंकि ये भी ऑफ वन में चल रहा है। तो ओवरऑल अगर देखें दोनों मेथड से ही हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी ओ ऑफ एन क्यूब, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी ओ ऑफ वन। So that's it for this question. This was majorly a memory-based question, so it can only be solved if someone has experience and memory of solving Heron's and this shoelace formula question. I would highly recommend you people to go and watch the two videos I'll be sharing for the derivation. You don't have to learn it by heart or understand it completely, but just to get a brief idea of how this formula is working and why a matrix determinant type approach is useful for finding the area. One key thing I missed initially is we have to mention these points in order, right? So it can be either clockwise order और एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर। सो लेट अस से अगर मेरा पॉलीगन ऐसा है, तो 1 2 3 4 5, तो इधर आई कैन गो लाइक दिस और आई कैन गो लाइक दिस, बट दीज पॉइंट्स हैव टू बी मेंशन्ड इन ऑर्डर। एंड द की थिंग हियर वाज यही पॉइंट्स फर्स्ट और लास्ट वाले रिपीट होंगे। तो that's the learning from this question, this shoelace and Heron's formula. So thank you guys for watching this video. I hope this helped you in your DSA preparation journey. And don't forget to subscribe to my channel, like this video, and drop your feedback in the comment section. And I'll see you in the next video. Thank you.